गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अध्याय 10 के बारे में। अध्याय 10 क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सीखने से पहले हमको कुछ चीज़ें और भी सीखनी है, जैसे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पहले पता लगाना है, फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज होता क्या है, साधारण ब्याज से संबंधित जो पद होते हैं उनके बारे में भी सीखना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होता है आइए देखते हैं। ब्याज क्या होता है? जैसे हम कुछ पैसे जमा किए, मान लीजिए 100 रुपये जमा किए और 100 रुपये पे हमें 100 रुपये हमने बैंक में जमा किए। उस कंडीशन में हमें 5 रुपये बैंक से कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद, 1 साल बाद हमें 5 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 5 रुपये क्या हुआ? ब्याज हुआ। ठीक है, यही लिखा है, ब्याज को साधारण कहा जाता है। ठीक है, जब मूलधन नहीं बदलता, मूलधन हमारा नहीं बदलेगा ये। ठीक है, उस कंडीशन में, अर्थात जब ब्याज साहूकार या धन, साहूकार या कहते हैं या तो धन उधार देने वाले को प्रतिवर्ष अथवा प्रति छमाही उसी मूलधन पर चुकाया जाता है। अर्थात ये कंडीशन क्या है, पहले हम यहाँ मेन इसके फॉर्मूले से संबंधित जो कुछ पद हैं उनके बारे में समझेंगे। आइए देखते हैं इसको। कुछ महत्वपूर्ण पद जो हैं, अब पहले इसमें क्या क्या टर्म है जो आपको समझने। मूलधन क्या होता है? जो ये उधार लिया गया धन या दिया गया धन, ये आपका होता है मूलधन। ठीक है, ब्याज क्या होता है? उधार लिए गए धन प्रयोग करने पर साहूकार या उसको कितना अतिरिक्त धन देना पड़ता है, वो उसका ब्याज हो गया। ठीक है, इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, दर क्या होता है? आर, रेट। प्रति 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज, प्रति 100 रुपये पर। अब जितने भी हैं 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज ही उसका दर होता है। ठीक है, फिर समय क्या होता है? समय यानी जितने समय अवधि के लिए उस धन को ब्याज पर या उधार पर दिया जाता है वो उसका समय होता है। यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्या है? मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन क्या होता है? अब जब हम ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ देते हैं, मूलधन यानी जितना हमने उधार लिया था और उस पर जितना ब्याज लगा है, उन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा मिश्र धन। अर्थात मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब साधारण ब्याज करने से संबंधित कौन सा फार्मूला हम यूज करते हैं? तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसको साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट या एसआई भी लिखते हैं। एसआई बराबर मूलधन को पी, दर को आर और समय को टी बटे 100। पी अपॉन 100। यहाँ पी क्या है? मूलधन। दर जो है दर प्रतिशत में है और प्रतिवर्ष या वार्षिक कह सकते हैं इसको। और समय क्या है? ये भी यहाँ पर वर्ष में है। ठीक है, समय क्या है? वर्ष में है। ठीक है, अब इससे आप कई वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे P इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इक्वल टू हो जाएगा आपका SI इंटू 100 बाई R इंटू टी। इसी तरह R निकाल सकते हैं, इसी तरह T निकाल सकते हैं। इससे संबंधित 3 फार्मूले और बन सकते हैं। ठीक है, अब मिश्रधन क्या होता है आइए समझते हैं। मिश्रधन मैंने आपको बताया था क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज यानी कि P प्लस SI। अब SI की जगह अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे क्या? PRT अपॉन 100, तो हम देखेंगे P प्लस PRT अपॉन 100। P कॉमन ले लेंगे तो इस कंडीशन में यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस RT अपॉन 100। तो ये एक सीधा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं मिश्रधन निकालने के लिए। किसमें? साधारण ब्याज में। ठीक है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज को आइए समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि अंतिम मिश्रधन और वास्तविक मूलधन के अंतर को चक्रवृद्धि ब्याज। अब अंतिम मिश्रधन कैसे निकलता है? देखिए, हमने जैसे 100 रुपये जमा किया और 100 रुपये जमा करने के बाद हमें ब्याज मिला 1 वर्ष का 5 रुपये। फिर अगले वर्ष में फिर हमने, अब हमारे पास कुल कितने रुपए हो गए? 105 रुपये। अब 105 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा? फिर अगले वर्ष में फिर 105 से अधिक रुपए हो जाएंगे। तो हर कंडीशन में यहाँ मूलधन क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही मेन फार्मूला इसका यही है कि मिश्रधन बराबर, मिश्रधन को A से डिनोट करते हैं, A बराबर T यानी कि मूलधन प्लस 1 अपान R यानी दर बटे 100 की पावर T। ये एक मेन फार्मूला है। इसी फार्मूले से आपको इसमें मैक्सिमम सवाल लगाने हैं। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाता है? जैसे वहाँ पर हमने साधारण ब्याज बराबर क्या पढ़ा था? मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज पढ़ा था। इसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्रधन क्या है? P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस P
इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1, अभी हमने कॉमन ले लिया, पी दोनों में से कॉमन ले लिया तो पी बाहर आ गया है बड़े ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर t - 1, ये हमारा ब्रैकेट बन। तो ये एक फार्मूला ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आइए एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन कह रहा है रागिनी ने 11 जनवरी 2012 को एक बैंक में 2400 रुपये जमा किए। कब जमा किए हैं? 11 जनवरी 2012 को 2400 रुपये जमा किए और 6 जून 2012 को 7.5% साधारण ब्याज की दर से उसे की दर से वापस किया गया। अब उसका ब्याज और मिश्र धन, अब देखो यहाँ में मूलधन दिया है, दर दी है, यानी मूलधन और दर दिया है, समय हमें नहीं दिया, समय हमें तारीख में दिया है। तो तारीख में दिया है ना, तो 11। अब आपको ये चीज़ यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जिस तारीख को हम पैसा जमा करते हैं वो तारीख से ब्याज लगना शुरू हो जाता है और जिस तारीख को हम निकालते हैं वो तारीख को उस तारीख का ब्याज हमें नहीं मिलता है। समझ में आ रही बात? जैसे 11 जनवरी को हमने जमा किया तो 11 जनवरी से ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा और 6 जून को निकालना है तो उस कंडीशन में 6 जून का ब्याज हमें नहीं मिलेगा। अब इनके बीच में कितने दिन होंगे, आइए उसको हम समझते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, मूलधन दिया है 2400 रुपये, समय निकालना, तो हमें समय दिया है कहाँ से, 11 जनवरी 2012 से 6 जून 2012 तक। अब 11 जनवरी से हम ऐड करेंगे तो जनवरी में 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31 दिन। 31 दिन अर्थात कितने, अब 31 हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 11 घटाएंगे तो कितना बचा, 0 और 2, ये तो 20 दिन बचे, मगर 11 वाला नहीं जुड़ा तो एक और हम करेंगे तो टोटल 21 दिन। 11 को अगर ऐड करते हुए जोड़ेंगे तो 21 दिन हमें जनवरी में बचे। फिर फरवरी में कितने दिन, अब 2012 ये लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर। लीप ईयर की कंडीशन में ये 2012 आएगा तो ये यहाँ फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की, प्लस मार्च आएंगे, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, प्लस मई में 31 दिन, और मैंने बताया था जो लास्ट तारीख है इसमें जून में कितने दिन हो गए, आखिरी दिन जो है जिस तारीख को पैसा निकालोगे उसका ब्याज नहीं मिलेगा, अर्थात यहाँ पर कितने दिन बचे, 5 दिन। जब इनको ऐड करोगे तो आपको आएगा 147 दिन। कितना आएगा, 147 दिन। अब हमको इसको वर्ष में परिवर्तित करना है, किसमें, वर्ष में परिवर्तित करना है। तो इसको हम 147 बटे क्या करेंगे, 366। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर है, 2012 है, लीप ईयर है, लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता था, 366 दिन होता, तो हम यहाँ पर 366 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा वर्ष के बराबर होगा। ठीक है। अब दर दी हमारे पास 7.5%, तो 7.5 अर्थात 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2% वार्षिक। इस कंडीशन में हम सारे मान इसमें पुट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, मूलधन हमने 2400 रुपये गुणे दर हमारी 15 और बटे 2 है। ठीक है। समय हमारा है 147 गुणे 366 और यहाँ पर नीचे 100 हमारा है। ये हम 0 से 0 कट कर देंगे, कट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से पहाड़ा पड़ेंगे। 2 से हमने इसको गुणा किया, 2 से भाग किया तो यहाँ पर आया 12। कितना आया, 12। अब देखते हैं क्या ये किससे कटेगा, 3 से देखिए कटेगा, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। फिर देखते हैं 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखते हैं किससे कटेगा, ये कटेगा किसी से भी नहीं। अब हम लिख देंगे सीधे सीधे, अर्थात 2 गुणे 147 बटे 61 कितना आएगा, 2 को 147 से गुणा करेंगे, 2 को 147 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अब देखते हैं 2 सत्ते 14 हासिल आया कितना, और यहाँ पर 15 हमारा छोड़ गया था ना, तो 15 भी रखेंगे। 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 दूना 4, 2 चौको 8 1 9। ठीक है। 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9 और 2 दूनी 2 का 2। ठीक, गुणे 15 बटे 61। अब इसको गुणा करेंगे तो 15 गुणे 15 तो कितना आ जाएगा, 15 चौको 60
ठीक है, एक हासिल आया, 15 9 135, 6 हासिल आया ना, 15 चौको 60 में 6 हासिल, 15 9 135, 135 में 6 जोड़ेंगे 135 और 6 141 आ गया 14 हासिल, 15 दूना 30 और 14 कितना हो जाएगा 44 बटे 61। अब 61 से जब इसको भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखते हैं। 61 से जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा लगभग आएगा 7 बार जाएगा, 7 बार, 7 एकम 7 और 7 छंग 42, ठीक है। 11 में से 7 गया 5 और यहाँ 3 में से 2 गया 1। अब 150 हम कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार, 2 एकम 2 और 2 छंग 12। इस कंडीशन में कितना आया, यहाँ पर आया 8 और यहाँ आया 8 और यहाँ कितना बचा 4 में से 2 गया 2। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार ले जा सकते हैं, यहाँ 8 है। अब हम 72 रुपये के आसपास आ गया हमारा, लगभग 72 रुपये के आसपास इसका आंसर आया, यानी साधारण ब्याज लगभग, यहाँ लिख सकते हैं लगभग 72 रुपये आया। कितना आया, 72 रुपये आपका आ गया, क्योंकि 72 बार कट रहा है, ठीक है। अब हमको निकालना है, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मिश्रधन पूछा गया, तो मिश्रधन भी वही लगाएंगे। फार्मूला क्या है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है हमारा 2400 रुपये प्लस ब्याज है 72 रुपये, अर्थात 2472 रुपये आपका मिश्रधन आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। समय हमारे पास दिया था किसमें, दिनों में दिया था ना, तो इसको हम वर्ष में चेंज करेंगे ना, इसीलिए, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक सूत्र A बराबर P1 प्लस RT अपॉन 100। अब RT अपॉन 100 का सीधा प्रयोग करके मिश्रधन ज्ञात कीजिए, जबकि मूलधन 3200 रुपये, दर 7.5% वार्षिक ब्याज से, और समय 2 वर्ष ही 1/2 वर्ष है। अब हमारे पास सारी चीज़ें दी हैं, यही फार्मूला यूज़ करना है, सीधे सीधे हम यूज़ कर लेते हैं। देखिए हमें क्या क्या दिया है, मूलधन 3200 रुपये दिया है, ठीक है, और दर 7.5% दी है, और समय दिया है 2.5 वर्ष, अर्थात 2 एकम 2 और 1, 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 वर्ष। अब ये सारी वैल्यूज में पुट करते हैं। हमें क्या निकालना था, मिश्रधन निकालना था, अर्थात A = P की वैल्यू पुट करेंगे 3200 1 प्लस R की वैल्यू, R की वैल्यू 7.5 है, तो 7.5 गुणे समय 5/2, 5 अब नीचे 100 गुणे 2, ठीक है, 5/2। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट हटाएं 0 बढ़ा लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 25 का पहाड़ा पड़ेंगे, 25 × 75 और 25 चौको 100, कितना आया 25 चौको 100, और 5 का फाड़ेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। इस कंडीशन में हमारा कितना आया, इस कंडीशन में हमारा A = 3200 1 प्लस, अब यहाँ पर 3 × 1 3/4 × 4 = 4 4 जा 16, यानी 4 चौक 16। इस कंडीशन में A = 3200 ब्रैकेट में 16 एकम 16 और 3 19/16, ये आया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3200 गुणे 19/16, 16 से काटे 16 दूना 32, ठीक है, और 0 0। इस कंडीशन में कितना आ गया, 19 दूना 38, यानी कि 3800 रुपये हमारा क्या होगा, इसका मिश्रधन होगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 5000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज से मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, और जबकि ब्याज हमारा वार्षिक संयोजित होता है, यानी कि वार्षिक सारी चीज़ें वर्षीय में दी है, तो हमको वर्ष में रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उस कंडीशन में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मूलधन दिया है 5000 रुपये, समय दिया है हमारे पास 3 वर्ष, और दर दी है कितनी, हमारे पास 10%। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, A बराबर P1 प्लस R अपॉन T 100 की पावर T, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो उस कंडीशन में 5000 रुपये, A की P की वैल्यू 5000 रुपये, ठीक है, 1 प्लस उस कंडीशन में समय था 3 वर्ष और दर थी 10%, उस कंडीशन में 10/100 की पावर
3 वर्ष। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 यहाँ कैंसिल कर देंगे। फिर क्या आएगा, 5000, 10 एकम 10 और 1 11, 10 एकम 10 और 1 11 बटे 10 की पावर 3। हम क्या लिखेंगे, 5000 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 और गुणे 11 बटे 10। अब हम क्या करेंगे, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल आउट कर दिया। उस कंडीशन में कितना आया, अब 5 गुणे 11 का क्यूब, 11 का क्यूब आपको बताया गया होगा, 11 का क्यूब कितना होता है, देखिए 11 गुणे 11 गुणे 11 अर्थात 11 का क्यूब आएगा 13 31। अब हम उसके बाद इसको गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, अर्थात हमारा मिश्र धन कितना आया, रुपये 66 55 रुपये। ठीक है, और ब्याज हमें ज्ञात करना है, तो मिश्र धन माइनस मूलधन कितना आएगा, रुपये 5 और ये 5, फिर ये 6 और ये 1655 रुपये आपका यहाँ पर क्या आ गया है, चक्रवृद्धि ब्याज 1655 रुपये। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो 2 चीज़ें हमें यहाँ निकालनी थी, एक चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना था, दूसरा हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 15,625 पर 8% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष 9 माह के लिए 2 वर्ष 9 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, जबकि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है। अब यहाँ पर हमें माह में दिया है ना, तो इसको भी हम वर्ष में बदलेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, आइए देखते हैं। P दिया है, R दिया है और T भी दिया है, हम कैसे करेंगे, आइए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। P दिया है 15,625, दर दिया है 8% और समय दिया 2 वर्ष 9 माह। 9 माह को हम क्या करेंगे, वर्ष में, एक वर्ष में आप जानते हैं 12 माह होते हैं, तो 9/12। ठीक है, 2 वर्ष अलग वर्ष तो है ही है, इसको माह को वर्ष में चेंज करना है, तो 9/12 अर्थात 3/4, यानी कि 2 सही 3/4, या इसको हम सीधे सीधे इतना ही लिख सकते हैं, 2 वर्ष, या यहाँ पर 2 सही 3/4 या 11/4 ये लिख सकते हैं, या तो इतने पे छोड़ दीजिए आप, इसको लिख सकते हैं 2 वर्ष और 3/4 वर्ष, ये अलग हो गया ना। अब ये फार्मूले में कैसे रखेंगे, इसको ध्यानपूर्वक समझना है। फार्मूला हमारे पास वही है, बस यहाँ पर हमारा समय क्या हो गया, चेंज हो गया। हाँ देखिए ध्यान से, A बराबर P 1 + R/100 2, 2 वर्ष को 2 वर्ष के साथ में रख दिया, और एक फार्मूला पढ़े थे 1 + RT है ना, तो T यहाँ पर T दूसरा T क्या है, एक तो 2 वर्ष ये हो गया, हमने 2 वर्ष की यहाँ 2 वर्ष पुट कर दिया, और दूसरे 3/4 बचा, तो 3/4 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। T की जगह RT 1 + RT/100, और दोनों से P कॉमन हमारा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे, 15 P की वैल्यू, R की वैल्यू और T की वैल्यू पुट कर दिया गया है। अब इस कंडीशन में 15,625, यहाँ पर 8/100 करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2/25 आएगा, इधर 8 गुणे 3/4, तो 4 दूनी 8 कट गया ना, और 2 से काट देंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा। उस कंडीशन में 15,625 यहाँ 1 + 2/25 का होल स्क्वायर प्लस इंटू 1 + 3/50 बचा, 3/50। अब क्या करेंगे, A बराबर 15,625, 25 एकम 25 और 2 27, 25 एकम 25 और 2 27/25 का होल स्क्वायर इंटू 53/50। अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर खोल दिए भाई, क्या लिखेंगे, 15,625 गुणे 27 गुणे 27 गुणे 53/25 गुणे 25 गुणे 50। अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से काटे 50 25, 5 आया नीचे, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 ते 15, 5 एकम 5 दूनी 10, 50 25, 31 25, फिर 5 से काट दिए तो यहाँ 625 आया, ये कट गया पूरा, फिर 5 से काटे यहाँ 5 आया, यहाँ 125, फिर दोबारा 5 से काटे तो यहाँ पर 25, अर्थात यहाँ 25 अंत में बचा, गुणे 27 गुणे 27 गुणे 53/50, वही तो लिखे 25 गुणे 27 गुणे 27 गुणे 53/50, अर्थात 25 दूना 50, 2 कट गया ना। अब 27 का स्क्वायर आपको जब वर्ग पढ़ाया गया होगा तो बताया गया, 27 का स्क्वायर क्या होगा, 729। ठीक है, उस कंडीशन में आप 53 से गुणा करेंगे तो 729 को 53 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 38,637/2, और जब इसको डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 9 18,
2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 2 अठे 16 और एक बचेगा 2 पंचे 10। इस कंडीशन में ए की वैल्यू यानी कि हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन जो आएगा 19,318 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना, एक तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में आपका पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। ठीक है, मिश्रधन नहीं, तो ये हमारे जब मिश्रधन ज्ञात कर लिया हमने उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा आया 19,318 रुपये 50 पैसे में से 15,625 घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे, गलत मत करिएगा, 18 रुपये 50 पैसे। ठीक है, यहाँ पैसे में हमारे पास क्वेश्चन है, पूरा रुपये 15,625। ठीक है, यहाँ जीरो रखें और घटाने के बाद जो आंसर आएगा कितना आएगा, 3,693 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो 3,693 रुपये 50 पैसे इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 15,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए पहले 8 वर्ष, पहले वर्ष 8% वार्षिक, दूसरे वर्ष 10% वार्षिक और तीसरे वर्ष 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज जो है कैसे नियोजित होता है, वार्षिक, यानी कि वर्ष में ही ब्याज लगता है। अब यहाँ पर अलग अलग कंडीशन में दर दी गई है, पहले वर्ष इतनी दर है, दूसरे वर्ष इतनी दर है, तीसरे वर्ष इतनी दर है। तो फार्मूला हमारे पास जो है वही हम यूज़ करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मूलधन दिया है, समय दिया 3 वर्ष, पहले वर्ष दर दी है 8%, दूसरे वर्ष दर दी है हमारे पास 10% और तीसरे वर्ष दर दी है 12%। सारा वर्ष में ही है, ठीक, वार्षिक में। उस कंडीशन में फार्मूला हमारा वही है, बस इसमें यहाँ 3 बार ऐड हो जाएगा 1 + R1। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सबको, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर A बराबर P 1 + R1/100, 1 + R2/100 एंड 1 + R3/100। अब ये फार्मूला कहाँ से आ गया, ये फार्मूला वही है, बस यहाँ पर 3 था, तीनों वर्ष के लिए दर समान होती थी, मगर यहाँ दर हर वर्ष के लिए अलग अलग है। R1 अलग है, R2 अलग है और R3 अलग है। उस कंडीशन में हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। R1 की जगह 8, ठीक, पहले P की वैल्यू 15,000 प्लस R1 की जगह 8, इधर R2 की जगह 10 और R3 की जगह 12, सारी वैल्यू पुट कर लिए। उस कंडीशन में 4 दूनी 8, फिर यहाँ से काटेंगे 25, यहाँ 0 कट गया, यहाँ पर 3/25 आया। ठीक, 4 × 12 और 4 दूनी 8, 4 × 5 20। इस कंडीशन में 2/25 अर्थात 1 + 2/25, 1 + 1/10 और 1 + 3/25। उस कंडीशन में क्या होगा, 25 × 25 और 2 27/25, 10 × 10 और 1 11/10 और 3 25 × 25 और 3 28/25। हम क्या करेंगे, फिर काटेंगे इसको, कैसे, आइए देखते हैं। 5 काटेंगे, 25 और यहाँ काटे 5 × 15 और 0 0, उससे पहले 0 0 इसमें कैंसिल आउट कर देंगे तो 300 बचा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर 5 से काटे तो यहाँ कितना आया 60, फिर ये 5 से काटे तो कितना आया 12 और यहाँ पर बचा 5। ठीक है, उसके बाद कितना बचा, 12 × 27 × 11 × 28/5। अब क्या करेंगे, अब हम इनको इससे गुणा कर लेंगे, इनको इससे गुणा कर लेंगे, दोनों को गुणा किए, अंत में हमारा इतना बचा। ठीक है, और इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 19,958 रुपये 40 पैसे आएगा। 19,958 रुपये 40 पैसे, 19,958 रुपये 40 पैसे आ गया। उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 2 हमारे हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी, इस कंडीशन में हमारे पास चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आया, 40 में से माइनस 15,000 घटाएंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा कितने रुपए, अब देखो इसको हम ऐसे यहाँ पर घटा लेंगे, 19,958 रुपये 40 पैसे माइनस 15,000। ठीक है, तो घटाएंगे तो ये 40 पैसे तो मिलेगा ही, यहाँ 8 मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ 9 मिलेगा और यहाँ मिलेगा 4, यानी कि कितना मिलेगा 49,58.4। ठीक, इतने रुपए हमें चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेंगे। ये पोर्शन गलत है। ठीक है, उसके बाद 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा 8,000 रुपये के स्थायी जमा पर 9 माह के बाद 10% वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। जबकि ब्याज तिमाही, अब यहाँ वर्ड समझिएगा, तिमाही, जब तिमाही वर्ड आएगा तो यहाँ पर 9 माह में 9 माह में कितनी तिमाहियाँ होंगी भाई, तिमाही मतलब 3 महीने का, तो 3 × 3 रखेंगे ना, तो 9 माह में 3 तिमाही आएगी। कितनी तिमाही आएगी, 3, और दर भी हमारी क्या हो जाएगी, तिमाही। अब एक वर्ष में कितनी तिमाही होती, 4 तिमाही होती, क्योंकि हाँ, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 × 10 और 2 × 4,
अर्थात यहाँ पर दर भी तिमाही में रखना है, समय भी तिमाही में रखना है। क्या करेंगे देखते हैं। मूलधन बराबर 8,000 रुपये, ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है, इसलिए समय क्या हो जाएगा 9 माह है। 9 माह में कितनी तिमाही आएंगी 3, अर्थात 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिक्का 9, 3 तिमाही। ठीक, हमें ब्याज तिमाही में रखना है ना, इसलिए यहाँ पर 3 तिमाही। दर बराबर 10% वार्षिक है, इसको भी तिमाही में चेंज करेंगे तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं, एक वर्ष में 4 तिमाही होती है। 4 तिमाही मतलब 4 गुणे 3 अर्थात 12। एक वर्ष में 12 माह होते हैं ना, तो वही लिखा लगे एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। तो 4 से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया गया, 10/4 तो 5/2 तिमाही, 5/2% तिमाही। अब यही सारी वैल्यू हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन में रखनी रहेगी, चक्रवृद्धि मिश्रधन में यही वैल्यू रखनी रहेगी। तो देखिए मिश्रधन बराबर A बराबर P 1 + R/100 की पावर T, सारी वैल्यू पुट कर दी है। A की वैल्यू, R की वैल्यू 5/2 × 100, ठीक है, और यहाँ पर P की वैल्यू सारी वैल्यू पुट कर दिया 8,000 1 प्लस, अब यहाँ काटेंगे 5 × 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 से 0 आ जाएगा, तो 1 कितना बचा 20 दूना 40, यानी 1 + 1/40 की पावर 3 रहेगी। 8,000 × 41/40 की पावर 3। उसके बाद 8,000 × 41/41 40/40 उस कंडीशन में क्या करेंगे हम 0 0 0 तीनों 0 कट कर देंगे, ठीक है। फिर 4 दूनी 8 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, अर्थात यहाँ 2 × 4 बचा, नीचे 2 × 4 बचा, ऊपर 41 का क्यूब। 41 का क्यूब निकालेंगे तो हमारा इतना आएगा 68,921 और नीचे 8 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आएगा 8,615 रुपये और 12 पैसे, ठीक है। ये हमारा मिश्रधन आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया था ब्याज, क्वेश्चन में पूछा गया था ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। 8,615 रुपये और 12 पैसे से हम क्या करेंगे 8,000 घटा देंगे, तो कितना बचा 615 रुपये। 1 2 5 बचा ना, तो 3 अंक में ना लिख के ये इधर बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में 615 रुपये 13 पैसे इसका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अब आइए होमवर्क समझते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.1 में पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन 3 मैंने बता दिया, चौथा आपको करना है, 5वां मैंने बता दिया, छठा आपको करना है और 7वां आपको नहीं करना, 7वां आपको नहीं करना, ठीक है। 8वां करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर छमाही कहा गया है, तो छमाही के लिए क्या करेंगे, इसको भी छमाही में चेंज कर लेंगे, ठीक है। 3 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएंगी, 3 वर्ष में, 1 वर्ष में 2 छमाही, तो यहाँ पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर छमाही कितने हो जाएंगे, यहाँ पर छमाही हो जाएंगे 1 2 छमाही और प्लस आधा 1, अर्थात 3 छमाही हो जाएगी, ठीक है। फिर 9वां मैंने बता दिया, 10वां आपको करना है, फिर 11वां मैंने बता दिया, आपको 12वां करना है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पर दर दी, जैसे इस क्वेश्चन में सेम है जैसे ये, और 13वां मैंने आपको बता दिया। सारे क्वेश्चन आपको सही अच्छी राइटिंग में लगानी है, ठीक है, और क्वेश्चन भी आपको लिखना है, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।